नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 4 महीने में कोरोना वायरस के 40 लाख मरीज, ये आंकड़ा पूरी दुनिया को चौंका रहा है, क्योंकि इस आंकड़े के साथ नए संक्रमण के वो संकेत मिल रहे हैं जिसे रोकना अब आने वाले दिनों में और मुश्किल होता नजर आ रहा है। ये दुनिया के 200 से ज्यादा देशों का हाल है। चीन के बाद जिन देशों में फरवरी मार्च में भी 10, 20 या 100 मरीज थे, वहां इनकी तादाद आज हजारों और लाखों में पहुंच चुकी है। वो चाहे देश सुपर पावर हो या सुपर रिच हो, कोरोना का संक्रमण अपनी रफ्तार से बढ़ा है। और 4 महीने में ये सब कुछ कैसे होता चला गया, आज की हालात क्या हैं, हमारे इस वर्ल्ड रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया में मौत की सुनामी बन चुका है कोरोना वायरस। देश और महादेश की सीमाओं से परे 3 लाख के करीब पहुंचने वाला है मौतों का आंकड़ा। क्या अमेरिका, क्या यूरोप और क्या एशिया 39 लाख मरीजों के साथ तमाम आशंकाओं और अनुमानों को पीछे छोड़ रहा है कोरोना का कहर। 8 मई 2020 39 लाख मरीज, 2,71,000 मौतें, एक दिन में 25,000 से ज्यादा मौत। 4 महीने में इसे रोकना तो दूर, कोरोना पर काबू पाने की कोई तरकीब काम नहीं आ रही। मरीजों और मौतों के बढ़ते ग्राफ को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के शब्दों में कहें तो जैसे पूरी दुनिया में मौतों की सुनामी आ गई है। कोरोना वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला कौन है, कहां रहता है, ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए मेरी अपील है, सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये महामारी मौतों के साथ नफरत और नस्लीय भेदभाव की सुनामी लेकर आई है। बयान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की चिंता दुनिया भर में बढ़ रही मौतों के साथ कुछ और पहलुओं को लेकर भी है। अपील ये कि अगर अब भी नहीं चेते तो आने वाले दिन और भी भयावह हो सकते हैं। फिलहाल बात मौजूदा स्थिति की, वो पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। शुरुआत अमेरिका से, जहां पूरी दुनिया में 1/3 से ज्यादा मरीज हैं। इसमें एक दिन में इजाफा कुछ ऐसे हो रहा है। 24 घंटे में यहां 2300 लोगों की मौत हो चुकी है। हर घंटे करीब 95 लोगों की मौत हो रही है। इस तरह मौतों का आंकड़ा 76,000 तक पहुंच चुका है, जबकि 24 घंटे में नए मरीजों की तादाद 26,000 हो चुकी है। यानी हर घंटे 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में सबसे बुरे हालात हैं न्यूयॉर्क में, जहां अकेले 3,40,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 27,000 के करीब हो चुका है। पूरे शहर में लॉकडाउन है और इसे लेकर हिदायतें सख्त कर दी गई हैं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली जा रही है। हालांकि पुलिस की सख्ती को लेकर लोगों में रोष भी है। आरोप है सख्ती के दौरान पुलिस रंग भेदी रवैया अख्तियार कर रही है। हालांकि न्यूयॉर्क के मेयर ने ऐसे आरोपों को खारिज किया और कहा कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और लोग इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे, पुलिस की तैनाती जरूरी है। इसकी वजह है ये आंकड़े। 2.4% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं कुल मरीज। मौत के आंकड़ों में 3.9% की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। अगर ये रफ्तार 1 हफ्ते तक जारी रही तो अमेरिका में मौतों का संख्या 1 लाख और कुल मरीजों की तादाद 15 लाख से ज्यादा हो सकती है। अमेरिका के बाद सबसे भयावह स्थिति है ब्रिटेन में, जिसके साम्राज्य का सूर्य एक जमाने में कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन दुनिया के कोरोना काल में ब्रिटेन की हर उम्मीद डूबती नजर आ रही है। ब्रिटेन में 31,000 मौतें, एक दिन में 700 की मौत, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मौत। यह भयावह है क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना की एंट्री यूरोप में स्पेन और इटली के बाद हुई थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा मौतें और मरीज ब्रिटेन में ही हैं। हालांकि ब्रिटेन में इन आंकड़ों को लेकर विवाद भी है। आरोप है सरकार इसे कम करके बता रही है, लेकिन ये बात सरकार भी मान रही है कि कोरोना का संकट दूसरे विश्व युद्ध की तरह हो गया है।
इस बात का जिक्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दूसरे विश्व युद्ध की विजय की 75वीं वर्षगांठ पर दिए अपने एक बयान में कहा। 75 साल पहले हम जिन देशों के साथ लड़े वो हमारे आज करीबी दोस्त हैं। तब से लेकर पूरे यूरोप में आज शांति है। आज जब कोरोना वायरस के साथ हमारा नया संघर्ष शुरू हुआ है, हमें उसी तरह की एकजुटता और राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की जरूरत है। मतलब जिस तरह से हम पहले समारोह और खुली जगहों पर उत्सव मनाते थे, आज वो मनाने का वक्त नहीं है। ये बात उन सब लोगों को समझनी चाहिए जो 1945 के बाद पैदा हुए, कि हम सभी के ऊपर उस पीढ़ी का कर्ज है जिन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा और विजयी हुए। दूसरे विश्व युद्ध वाली एकजुटता और संघर्ष की अपील बोरिस जॉनसन ने ऐसे समय में की है जब कोरोना से निपटने के तरीके यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग अपनाए जा रहे हैं। स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने लॉकडाउन में ढील दी है, तो कई दूसरे देशों में लोगों को आंशिक छूट दी गई है। इधर ब्रिटेन की चुनौती अलग है। ब्रिटेन में कोरोना का शुरुआती मामला इटली और स्पेन से आए लोगों के जरिए सामने आए थे, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना वायरस तेजी से बदला है। म्यूटेशन के बाद ब्रिटेन में ये पूरे यूरोप से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर बात करें यूरोप की, तो ये 3 देश चिंता के विषय बने हुए हैं: इटली, स्पेन और फ्रांस। इन तीनों देशों में ही कोरोना से हुई मौतें 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इन तीनों देशों में सबसे पहला संक्रमण इटली में सामने आया था। हालांकि इटली में हो रही मौतों और नए मरीजों की संख्या मार्च और अप्रैल महीने के मुकाबले कम हुई है, लेकिन हालात अब भी काबू से बाहर है। चौबीस घंटे में 300 मौतें हो चुकी हैं। कुल मौतों की संख्या 30,000 पहुंच चुकी है। एक दिन में 7,000 नए मामले सामने आए हैं। इटली में हालांकि 1 लाख मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब भी संक्रमित मरीजों की तादाद 1.5 लाख के करीब है। स्पेन में इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन इतने ही मरीज स्पेन में आज भी संक्रमित हो चुके हैं। मरीजों और मौतों के लिहाज से स्पेन यूरोप में कोरोना का तीसरा बड़ा ठिकाना साबित हुआ है। 24 घंटे में 215 लोगों की मौत, अब तक 26,000 लोगों की मौत, 2,000 लोगों की हालत गंभीर। हालांकि स्पेन सरकार ने दावा किया है कि ये आंकड़े मार्च और अप्रैल के मुकाबले कोरोना पर काबू होने का इशारा करते हैं, क्योंकि स्पेन में एक दिन में 2,000 तक मौतें हो चुकी हैं। अब रोजाना नए मरीजों की तादाद में भी गिरावट आई है, लेकिन एहतियात और मरीजों की देखभाल को लेकर सावधानी के स्तर में कोई ढील नहीं दी गई है। जैसे 91 साल का ये कोरोना संक्रमित बुजुर्ग, ये शख्स अपार्टमेंट के ऊपरी मंजिल पर रहता था। उसे संक्रमण का पता चलने पर लिफ्ट से नीचे उतारने की बजाय फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, ताकि बिल्डिंग में बुजुर्ग के जरिए कोई संक्रमण न फैले। फायर लिफ्टर ने उन्हें कुछ इस तरह बिल्डिंग से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। मौतों के मामले में गिरावट का दावा फ्रांस की सरकार ने भी किया है। इसी आधार पर 11 मई से फ्रांस में लॉकडाउन में ढील और कई राज्यों में इसे पूरी तरह से हटाने की बात हो रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 दिन में 0.5% कम हुई है मौत की दर। एक दिन में 178 मौतें और 775 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कुल मौतों का आंकड़ा 26,000 से ज्यादा है। यूरोप के लिए अच्छी बात यह है कि इसके पश्चिमी हिस्से में संक्रमण की दर कम हो रही है, लेकिन इसके पूर्वी हिस्से में हालत बिगड़ रही है, सबसे ज्यादा रूस में। मार्च और आधे अप्रैल तक जो रूस संक्रमण के लिहाज से सेफ जोन में माना जाता था, वहां मौत और मरीजों के आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। 24 घंटे में 11,500 मरीज, 4 दिन से रोजाना 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की मौत दर्ज की गई। अब तक 1700 लोगों की मौत हो चुकी है।
यूरोपीय हिस्से के मुकाबले रूस के एशियाई हिस्से में ज्यादा संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं, जो चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के करीब हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी मॉस्को है, जहां अकेले 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन असली चिंता है हर रोज बढ़ रहे 10,000 से ज्यादा मामले, जिसके साथ कुल आंकड़ा 2 लाख मरीजों तक पहुंचने वाला है। ये रूस में संभावित भयावह स्थिति की आहट है, जिसे देखते हुए सरकार ने अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन की तरह यह अस्पताल एक खाली मैदान में बनाया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में स्थायी अस्पतालों पर आने वाला दबाव कम किया जा सके। रूस की तरह ब्राजील में भी 2 दिन से लगातार 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को 10,553 नए मामले आए, गुरुवार को 10,875 नए मामले आए। ब्राजील में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ समेत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद की अपील की है, ताकि देश को कोरोना संकट से बचाया जा सके। यूएन एजेंसियों के पास ऐसी अपील नेपाल और पाकिस्तान समेत 50 दूसरे देशों से भी आई है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में पूरी दुनिया में रोजाना 80,000 नए केस सामने आए। ये औसत मई महीने में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दक्षिण एशियाई देशों में तेज हो रहे संक्रमण की वजह से बढ़ सकता है। और इस वक्त रूस से